इनमें एक कैस्टर है। ईफा, अगर तुम्हें डर लगे तो तुम जादू से भाग सकती हो, ठीक है ना? लेकिन क्यों? और तुम्हारा क्या सेइका? मुझे एक जरूरी काम करना है। कैसा जरूरी काम? हाँ? कहाँ चला गया? यहाँ का नजारा देखो कितना सुंदर, और भी लगेगा अगर सब साथ में रहोगे मिलकर। जिन रातों में चांद खूबसूरत होता है, मैं किसी से मिलता हूँ, भले ही मेरी मुलाकात किसी इंसान के बजाय मॉन्स्टर से हो, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पोएम बताती है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। वैसे ये पोएम मेरे मास्टर ने लिखी थी। उनके आखिरी समय में उनकी हालत ठीक नहीं थी। उनकी पोएम में मॉन्स्टर की थोड़ी बहुत झलक दिख रही थी। उनका कहना था कि मॉन्स्टर किसी को चोट नहीं पहुंचाते। उनके अंदर कुछ ऐसा था जिससे वो चांद की खूबसूरती को देख पाते थे। तो क्या तुम्हारे पास भी ऐसा दिल है जो चांद की खूबसूरती को देख सकता है? बोलो गैलियोस। एक इंसान का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? ये मत कहना कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो। ऐसा है तो तुम बेवकूफी करोगे। तुम मुझे अकेले कभी नहीं हरा सकते। मैं तो खेलने के मूड में था, डर था कहीं मूड ना बिगड़ जाए। जीतने की बहुत जल्दी है बेवकूफ इंसान। अब तुम्हारी ज्यादा जिंदगी नहीं बची। आ जाओ मेरे गुलामों, खत्म कर दो। सनलाइट का फेस, फॉलिंग फ्रूट स्पेल। प्रोटेक्टिव, फौरन रोक देने वाला फेस। अब तुम आराम करो, मैं जीत गया। तो तुम्हें टेलीपोर्टेशन आता है। मैंने तुम्हें बहुत हल्के में ले लिया। अब मैं तुम्हें अपनी असलियत दिखाता हूँ। मेरा नाम है गुल गैलियोस, मेटल का एक मॉन्स्टर जो अग्नि और पृथ्वी को कंट्रोल करता है। सनलाइट फेस, फॉलिंग फ्रूट मेटल। कोई फायदा नहीं, तुम समय पर बात कर रहे हो। वो मेरा इनविजिबल हिटोगाटा देख सकता है। शाबाश, अभी ये कैसा रहेगा? क्या हुआ? सारे दाव खत्म हो गए? अपनी जान बचाओ। ये भी काफी स्लो था। बेवकूफ लड़के। उसने अपने ब्लेड को टेलीपोर्ट कर दिया और उसका रास्ता बदल दिया। मैं एक बहुत बड़ा शैतान हूँ, इसलिए काला टेलीपोर्टेशन जादू मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो बहुत से तो बताओ मुझे, तुम आखिर यहाँ किसकी तलाश कर रहे हो? जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से अपने लोगों के साथ कुछ ढूंढ रहे हो। ओह, तो तुमने देख लिया। बहुत अच्छे। तुमने मुझे एक अलग टेलीपोर्टेशन जादू दिखाया, इसीलिए तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि वही एक चीज है जिसने मुझे हैरान कर दिया। सही कहा ना हीरो? तुमने मुझे हीरो कहा? कहानियों वाला हीरो? कहानियों वाला हीरो? कितने बदकिस्मत हो तुम। तुम्हें लगता है ये खतरनाक लड़ाई कोई छोटी सी कहानी थी? भले ही हमारी जंग कई साल पहले हुई हो, पर तुम इतना बदल जाओगे सोचा नहीं था। फिर भी हीरो और शैतानों का राजा बस तुम लोगों के मन का भ्रम था ना? तुम्हें याद नहीं होगा, पर आज से ठीक 12 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जो आज सच साबित होगी। वो भी आज की ही रात। लाल बालों वाली एक जाबाज लड़की जिसके अंदर बेहिसाब ताकत है। तो तुम अम्यू की बात कर रहे हो ना? अच्छा, तो उसका नाम अम्यू है। अब ढूंढने में ज्यादा आसानी हो। बहुत शुक्रिया। खेल खत्म। मैंने सोचा नहीं था कि एक इंसान के बच्चे के साथ मेरा इतना जबरदस्त मुकाबला होगा। कोई नहीं, अभी भी एक चीज है जिससे निपटना फिलहाल बाकी है मेरे हीरो। बिना बादल के आसमान किसी को नहीं सुहाता। काश मैं इन बादलों को रंगों से भर पाता। और ये पोएम मैंने मेरे मास्टर के लिए पढ़ी थी। जिस रात आसमान में बादल कम होते हैं, कुछ कमी महसूस होती है।
शायद मुझे तुमसे नफरत थी क्योंकि तुम घने बादलों जैसे हो जो अब आसमान से हट चुका है, मुझे ऐसा लगता है। पर पोयम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा है ना, मैंने अपने मास्टर को मार डाला ताकि मुझे उनकी पोयम ना सुननी पड़े। दरअसल उनकी पोयम्स में हमेशा मॉन्स्टर मैं था। तो फिर तुम जिंदा कैसे हो? ये मैं क्यों बताऊं? क्या तुम इतना भी और मैं फिर से पैदा हो गया। मानता हूँ तुम फिर पैदा हो गए, मगर मेरा ब्लेड कैसे गायब हुआ? ऐसी चीजों को खुद से दूर रखने के लिए मैंने एक मंत्र सीखा है। बहुत अच्छे, और अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, और फिर उस हीरो को भी सबसे ताकतवर होने के पहले उसे निपटा दूंगा। सबसे ताकतवर? तुम्हारी गलतफहमी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ताकतवर लोग ही दुनिया चला सकते हैं? वो जिन्हें मार्शल आर्ट्स आता है? तो तुम गलत हो। ताकत बस गिनती का खेल है। चालाकी से गिनती को काबू में रखना ताकत है। पूरी दुनिया जितना कर सकती है, एक इंसान उतना खून खराबा नहीं कर सकता। लगता है तुम्हारा असली ताकत से अभी सामना नहीं हुआ। ताकत के आगे दुनिया घुटने टेकती है, ताकत के आगे सब सर झुकाते हैं। सच कहूँ तो मैं भी सबसे ताकतवर हुआ करता था। झूठ बोल रहे हो तुम। वाटर का फेस, वाटरफॉल स्पेल। इसमें इतनी जादुई शक्ति कहाँ से आई? समझ गया, टेलीपोर्ट से वो यहाँ से भाग गया। तो ये लो, लाइटिंग बीस्ट। ये चोट सीधे तुमने अपने ऊपर ले ली। क्या खेल खत्म हो गया? मेरे पीछे तुमने फिर से अपना जाल बिछा दिया और तुम फंस गए। मेटल और वाटर का फेस, एशियन फ्लावर स्पेल। तो मिस्टर मेटल डेविल, क्या तुम्हें ये पता था? सॉल्ट को 2 हिस्सों में बांट देने से हमें मिलती है एक मेटल की। इसका मतलब सॉल्ट में मेटल मौजूद होता है और क्रिस्टल पानी के साथ बहुत ही तेज रिएक्शन करते हैं, जैसा तुमने अभी देखा। ये नहीं हो सकता, मैंने ऐसा मेटल कभी नहीं देखा। वैसे तुमने कभी थोड़ा और पढ़ने के बारे में सोचा है? क्या कभी सोचा है आग असल में है क्या? या हवा बनाने के लिए पानी को अलग क्यों करते हैं? ठंडी हवा हमेशा नॉर्मल पानी को ठंडा पानी क्यों बनाती है? ये सब जानना है तो पढ़ाई करो। तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो? मैं तुमसे अभी भी आराम से लड़ सकता हूँ और आराम से हरा भी सकता हूँ। तुम्हारे इन अजीबो गरीब टोटकों की तुम्हें बहुत जल्दी कमी होने वाली है। मेरे टोटके? तुम्हारा मतलब ये तो मेरे पास बहुत है। इन्हें तो मैं सालों से हर रोज बना रहा हूँ। मैं ये पार्टी अभी खत्म नहीं करना चाहता था, मगर ये तो खत्म होने वाली है। तो आज की पार्टी में तुम्हारी बॉडी से अपने सभी गुलामों का पेट भर के बस जल्दी ही खत्म करने वाला हूँ। चतुरु तासु तसु तोरिनिन्वु नवु एकमु एराविधि सकरु सुआगा। अब मैं बुलाऊंगा मिसुची को। क्या भला है, यहाँ तक कि शैतानों का राजा भी ड्रैगन को नहीं बुला सकता। ये कोई ड्रैगन नहीं है, इसे तुम रियो बुला सकते हो। अभी मिज़ुची को वापस भेजने का समय आ गया है और ये तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। इसकी तो मैं इसे भागने नहीं दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिज़ुची मुझे धोखा देगा, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ। शायद उसकी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा है, जबकि मेरी बॉडी पहले जितनी मैच्योर नहीं है। बचाओ सीता!
प्लीज मुझे माफ कर देना यूकी। तुम टेलीपोर्ट के समय पीछे छूट गई थी क्या यूकी? बताओ मुझे। अरे नहीं, मुझे लगा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, इसलिए जाकर छिप गई थी। वैसे क्या तुम सच में उस कमजोर मॉन्स्टर के सामने अपनी ताकत हिटोगाटा की कुर्बानी देने वाले थे? वो चाल कामयाब बनाने के लिए मैं तो 3-4 बार मरने की सोच रहा